डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए प्रथम वर्ष भूगोल विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज को लेकर आए हैं और इसके अंतर्गत आज हम इसका पहला चैप्टर अध्ययन करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है वह है भौतिक भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। भौतिक भूगोल की परिभाषा और इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में आज हम विशद अध्ययन करेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने से क्या हमें लाभ है, इसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है। तो पहला आप जाने कि सबसे पहले हम इसके बारे में भौतिक भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भौतिक भूगोल है क्या, इसमें किन किन चीजों का हम अध्ययन करते हैं या मानव के लिए या हमारे लिए किस रूप में उपयोगी है। और दूसरा जो उद्देश्य है वह इसके विषय क्षेत्र को जानना। हर विषय का अपना एक विषय क्षेत्र होता है और इस विषय क्षेत्र को जानना सभी के लिए, हर विषय के ज्ञाता के लिए, हर छात्र के लिए बहुत ही अनिवार्य होता है। तो हम आज इसके विषय क्षेत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जाने चर्चा कर रहे हैं कि भौतिक भूगोल क्या है। तो भौतिक भूगोल की जो दो प्रमुख शाखाएं हैं, एक भौतिक दूसरा मानव, उसमें एक प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत धरातल के जितने भी भौगोलिक स्वरूप या भौतिक स्वरूप दिखाई देते हैं इसी का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा भी धरातल के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो भौतिकी प्रघटनाएं दिखाई देती हैं या देखने को मिलती हैं उसका विवरण या वर्णन प्रस्तुत करना ही भौतिक भूगोल का कार्य है। इसके अन्य बहुत सारे विभाग किए गए हैं, जैसे भूविज्ञान है, मौसम विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, रसायन शास्त्र आदि तमाम ऐसी इसकी उपशाखाएं हैं जिसके अंतर्गत उससे संबंधित विषयों को रख करके अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हमारा सबसे मूल जो टॉपिक है वह है भौतिक भूगोल की परिभाषा। जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक भूगोल को विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न विचारकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने आधार पर इसको परिभाषित किया, लेकिन जो सबसे प्रमुख परिभाषा है वह है आर्थर होम्स की परिभाषा। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जो ग्लोब के धरातली उच्चावच यानी कि भूआकृति विज्ञान, सागर तथा महासागर यानी कि समुद्र विज्ञान और वायु यानी कि जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन करता है। आर्थर होम्स के अनुसार भौतिक भूगोल का मूल कार्य धरातल का जो उच्चावच है, जो सागर एवं महासागर है और जो भी वायुमंडलीय परिघटनाएं हैं, इन सभी का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इतने विशद रूप में आर्थर होम्स ने इसको परिभाषित किया है। दूसरे विचारक है भूगोलवेत्ता इमैनुअल कांट साहब। इन्होंने बताया कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है या वास्तव में सारभूत प्रारंभिक तथ्य है जिसके द्वारा विश्व के वस्तुबोध को समझा जा सकता है। कांट के अनुसार कि यदि विश्व के बारे में भी हमको जानना है, संपूर्ण संसार के बारे में भी जानना है, तो इसका सबसे सही तरीका, सबसे सही माध्यम भौतिक भूगोल को जानना जरूरी है। यदि भौतिक भूगोल को आप जान जाएंगे तो संपूर्ण संसार और विश्व के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यह वस्तु या विश्व का बोध कराता है, संपूर्ण विश्व के बारे में यह ज्ञान प्राप्त कराता है। आगे हम इसके विषय क्षेत्र पे अब चर्चा करेंगे कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। जैसा आप जानते हैं
हर विषय का अपना विषय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से भौतिक भूगोल का भी अपना विषय क्षेत्र है। प्रारंभिक समय में इसके अंतर्गत केवल धरातल पे दिखने वाली जो भौगोलिक क्रियाकलाप थे उसी को हमने इसके अंतर्गत सम्मिलित किया था, या भूगोलविद्ताओं या विद्वानों ने केवल धरातल पे दिखने वाले भौगोलिक कारकों को ही इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखा था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान कौशल बढ़ता चला गया, विद्वानों का मत बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इसका विषय क्षेत्र भी काफी व्यापक हो गया। आज के परिवेश में भौतिक भूगोल एक बहुत बड़ा विषय क्षेत्र बन गया है, जिसमें बहुत सारे भौगोलिक क्रियाकलाप एक साथ सम्मिलित होकर के अध्ययन के रूप में रखे गए हैं। सबसे पहले विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम आपको बताते हैं भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान यह इसका पहला विषय क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हम स्थल मंडल लिथोस्फीयर, यानी कि जिसपे हम हैं धरातल पे, इसके विभिन्न रूपों का हम अध्ययन करते हैं। भूआकृति विज्ञान का कार्य है कि स्थल पे धरातल पे दिखने वाले जो भी भौगोलिक घटक हैं, भौगोलिक स्वरूप हैं, इनका वर्णन करना, अध्ययन करना। इसमें भूआकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी ग्रीक भाषा के जी मतलब अर्थ होता है, अर्थ मीन्स पृथ्वी, मॉर्फी, मॉर्फी मतलब फॉर मीन्स रूप, और लोगस मीन्स होता है डिस्कस। लोगस का जो ग्रीक लैंग्वेज है वो डिस्कस होगा, और डिस्कस का अर्थ होता है वर्ड। यानी जियोमॉर्फोलॉजी ग्रीक भाषा के जी यानी अर्थ, मॉर्फी और लोगस से मिलकर बना है, और इसका सम्मिलित रूप आपका हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी। यानी पृथ्वी के धरातल का वर्णन या पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन करना ही भौतिक भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी का मूल उद्देश्य है। आगे चल करके इस धरातल पे उच्चावच के आधार पे बहुत सारे भौतिक स्वरूप हैं, बहुत सारे भौगोलिक तत्व हैं, जिसको हम उच्चावच के आधार पे 3 श्रेणियों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच में आपके आते हैं महाद्वीप और महासागर। यह धरातल के निर्माण के बाद जब पृथ्वी अस्तित्व में आई और स्थल निर्मित हुआ, तो सबसे पहले जो 2 उच्चावच निर्मित हुए वह महाद्वीप और महासागर थे, और इसका अध्ययन हम इस भूगोल के अंतर्गत करते हैं, और यह प्रथम श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। दूसरा का है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। इस पर्वत और महाद्वीप और महासागर के निर्माण के बाद जो शेष स्थलाकृतियां निर्मित हुई धरातल पे, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। इनका अध्ययन करना भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है कि पर्वत कैसे बने, इनका निर्माण कैसे हुआ, कैसे विकसित हुए, आज सभी का विशद अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और तीसरा आपका आता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इसमें बाह्य प्रक्रम, आगे के चैप्टर में आप समझेंगे प्रक्रम मतलब होता है बाह्य बल, जो धरातल के स्थल रूप को प्रभावित करते हैं। प्रक्रम मतलब बाह्य बल, जैसे नदी हो गया, पवन हो गया, हिमानी हो गए, महासागरीय तरंगें हो गई, ये सब प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। इनके द्वारा भी धरातल को प्रभावित किया जाता है और भिन्न भिन्न स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं। एवं अपक्षय और अपर्दल के द्वारा जो शेष स्थलाकृतियां इस धरातल पे निर्मित होती हैं, इसका अध्ययन हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत करते हैं। जैसे नदी को आप ले लीजिए, बहता हुआ जल,
नदी जब पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है और जब महासागरीय क्षेत्रों में गिरती है तो इसके बीच का जो समय होता है, जिस जिस क्षेत्रों से वह चलता है या चलती है, वहां पे भिन्न भिन्न प्रकार की भूस्थलाकृतियां निर्मित करती है। जैसे बोखुर झील, छाड़न झील। छाड़न झील कौन बनाता है? नदी के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो इसका विशद अध्ययन करना भी भौतिक भूगोल कहलाता है, क्योंकि ये विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसके जो भी शेष स्थल निर्मित होते हैं उसको हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत रखते हैं। अगला आपका जो विषय क्षेत्र है, अगला जो टॉपिक है जिसको हमने विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखा है वो है समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी। जैसा आप जानते हैं धरातल के 70.8% भूभाग पे जल है, शेष पे आपका स्थल है। तो इतने बड़े भूभाग पे जल क्षेत्र का पाया जाना भी या वर्णित करता है कि यह भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आना चाहिए। और भौतिक भूगोल इसका भी अध्ययन करता है कि महासागर कैसे निर्मित हुए, महासागर और सागर कैसे बने, इसका विकास कैसे हुआ, महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, महासागरीय तापमान क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होती हैं। मतलब उस समुद्री क्षेत्र में जितने भी प्रकार के भौतिक क्रियाकलाप होते हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं और वो सभी भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र। आगे आपका जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, यह भी इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। आप जानते हैं धरातल के ऊपर हवाओं का एक बड़ा घेरा है जिसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। इस वायुमंडल में विभिन्न वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं और उन वायुमंडलीय घटनाओं का अध्ययन भी भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे तापमान या सूर्यातप, ऊष्मा बजट, वायुमंडल की विभिन्न परतें आदि सबका इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। लास्ट में आपका आता है जीव भूगोल, बायोजियोग्राफी। आप जानते हैं कि चाहे स्थल क्षेत्र हो, जल क्षेत्र हो या वायु क्षेत्र हो, इन तीनों परिमंडलों में, स्थल मंडल में, जल मंडल में और वायुमंडल में किसी न किसी रूप में जैव जगत या जैव प्राणी पाए जाते हैं और वह वहां के उस पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। तो जब वहां के उस पर्यावरण से प्रभावित होते हैं तो उसका भी अध्ययन हम भौतिक भूगोल के जीव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अतः इस जीवों का अध्ययन भी भौतिक भूगोल करता है और उसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत यह भी सम्मिलित है। आगे के जो हमारे इस टॉपिक को अध्ययन करने के बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं बहुविकल्पी जैसा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे यूपीएससी लेवल के एग्जाम, एसएससी लेवल के एग्जाम से होते हैं, उसमें यह प्रश्न पूछा जाता है जिसको आप जरूर अध्ययन करें और ध्यान से देखें। जैसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पे जल है? अभी आपको मैंने जलमंडल के अंतर्गत बताया कि पृथ्वी के धरातल पर 70.8% भाग पे जल है, शेष जो ऑप्शन है आपका गलत है। दूसरा प्रश्न आपका है इसमें, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी के उच्चावच है? ऑप्शन आपका है पर्वत, पठार, महाद्वीप, ये सभी। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में क्या आता है? महाद्वीप और महासागर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महाद्वीप ऑलरेडी दिया है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तीसरा आपका प्रश्न है, सभी प्रकार के मौसमी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन है भूविज्ञान में, मौसम विज्ञान में, जीव विज्ञान में, इनमें से कोई नहीं। तो सभी मौसमी घटनाओं का जैसा कि आप चर्चा किए हैं, अभी हमने आपको बताया है और आप समझे भी होंगे कि सभी प्रकार की मौसमी घटनाओं का अध्ययन हम मौसम विज्ञान के अंतर्गत
करते हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, पर्वत किस श्रेणी के उच्चावच हैं? आपको अभी हमने बताया कि पर्वत, पठार, मैदान, झील ये किस प्रकार के उच्चावच आएंगे, किस श्रेणी में रखे जाएंगे? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में। तो इसमें देखिए, प्रथम दिया है, द्वितीय दिया है, तृतीय दिया है, चतुर्थ दिया, कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्वितीय सही होगा। ओके, अगला आपका क्वेश्चन है, भूगोल की प्रमुख शाखाएं हैं। हमने जब इंट्रोडक्शन करा रहा था मैं, तभी आपको बताया कि भूगोल की मुख्य रूप से केवल दो ही शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 3 या 4? तो आपका ऑप्शन सही होगा 2। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्वार भाटा का किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो ज्वार भाटा का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? भूआकृति विज्ञान, मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो ज्वार भाटा क्योंकि समुद्री क्षेत्र से संबंधित है, अतः इसका अध्ययन हम समुद्र विज्ञान ओशिनोग्राफी के अंतर्गत करते हैं। अगला सीरीज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत, जो अगला आपका चैप्टर टॉपिक बनेगा, उसको लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।